हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑनलाइन क्विज होने वाली है 28 जुलाई को, यानी कि 28 जुलाई को 28 जुलाई को जो है वो ऑनलाइन क्विज होगी, जिसका अनाउंसमेंट मैं इससे पहले एक वीडियो के अंदर कर चुका हूं, जिसके अंदर टॉप 5 स्टूडेंट को यानी कि क्या है कैश प्राइज़ प्लस गिफ्ट प्राइज़ जो है वो भी दिया जाएगा। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आपके सामने क्या है कि जो जितना करंट अफेयर यानी कि 25 जुलाई तक हम लोग कंप्लीट करेंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें से आप लोगों से क्या है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो यही कि आप लोग जो है वो क्या करिए कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक जो वीडियोज़ इसके अंदर इस चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिए, ताकि क्या है उसमें से करंट अफेयर का कोई भी ऐसा मुद्दा या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं गुजरात की कुछ ऐसे समुदाय या फिर कुछ ऐसी जनजाति के बारे में जो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रही है। ठीक है, और यूँ कहूँ कि जैसे कि राबड़ी है, भारवाड़ और चारण समुदाय जो है गुजरात का, वो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है, क्योंकि कुछ अन्य जनजातियां हैं जो इनका विरोध कर रही है। किस लिए विरोध कर रही है उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी और आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर कुछ यानी कि जैसे धाराएं जो लगती है, ठीक है, तो उनके बारे में यानी कि जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास जैसा कि दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुजरात का राबड़ी और भारवाड़ एवं चारण समुदाय। ध्यान दीजिए कि हाल ही में गुजरात सरकार ने कहा है कि राबड़ी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के सदस्यों की पहचान के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा, जो गुजरात के गिर, बर्दा और एलेच इलाकों में रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर सबसे बड़ा कि क्या है कि इन समुदाय की जो जातियाँ हैं या ये 3 यानी कि जो जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, इनके लिए क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा, यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा एक क्या है कुछ आयोग बनाया जा रहा है 5 सदस्यों का, जिनके अंदर क्या है इनकी पहचान की जाएगी कि हाँ एक्चुअल में इनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन कुछ जनजातियाँ जो होती है उनको क्या है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं या फिर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है, तो उनके अंदर उनको बहुत ज़्यादा यानी कि क्या है महत्व जो है वो दिया जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है यहाँ की गवर्नमेंट ने एक 5 सदस्यीय आयोग जो है वो गठन किया है, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी चीज़ कि ये क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों जातियां हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आती है। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के अंदर में आती है, यानी कि एसटी कैटेगरी के अंदर भी आती है। जो क्या है लाभ जिनको गवर्नमेंट का जितने भी प्रकार के यानी कि जो प्रॉफिट हैं वो इनको मिलते होते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या है ये एक आयोग जो है वो बनाया गया। एसटी यानी कि आप लोगों ने याद रखना है शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, या फिर हिंदी में उनको कहते हैं अनुसूचित जनजाति का नाम जो है वो दिया गया है। जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर एक 5 सदस्यीय आयोग का जो यानी कि बनाया गया है, उसके अंदर मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, प्लस इसके साथ में 2 जो है जिला न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो एक जो है वो सेवानिवृत्त वन अधिकारी रहेगा और एक जो है वो क्या रहेगा, एक यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने क्या आ सकता है, कोई ऐसा मतलब पर्सन, एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी यानी कि जिसको हम पटवारी बोलते हैं वो रहेगा। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 5 सदस्य जो है वो रहेंगे इसके अंदर, जिनको क्या है आने वाले समय के अंदर कोई भी तरह की यानी कि जो एक फाइल तैयार करनी है, यानी कि इन लोगों को इसका यानी कि फ़ायदा मिलना चाहिए एसटी का या नहीं, वो चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। जैसा कि हमारे सामने दिया गया एक्चुअल में अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जैसा कि लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर यानी कि 29 अक्टूबर 1956 की एक अधिसूचना के माध्यम से गुजरात की राबड़ी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया, जो गुजरात में गिर, बर्दा और एलेच के इलाकों में नेसेस में रहते हैं या रहते थे। एक्चुअल में नेसेस क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि ऐसे छोटे मोटे यानी कि मिट्टी से बने हुए अंडाकार टाइप के मकान होते हैं। किससे बने हुए? मिट्टी से बने हुए अंडाकार टाइप के जो झोंपड़े होते हैं उनके अंदर रहते हैं, तो उनको नेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेस। इलाकों में नेसेस में रहते हैं, तो नेसेस का याद रखना है, मिट्टी से बने
छोटे अंडाकार जो यानी कि आकार के जो झोंपड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेसेस कहा जाता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे सामने नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया, एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये अन्य जनजातियों का जो इनको दर्जा दिया गया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको क्या है ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए कि इस मुद्दे को हल करने और 3 समुदाय के सदस्यों के बीच अनुसूचित जनजाति प्राप्त दर्जे के तहत वैध लाभार्थियों का निर्णय के लिए 5 सदस्य आयोग का गठन किया गया, जिसके अंदर यानी कि क्या है, इनको लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये यानी कि ध्यान में रखा जाएगा। एक्चुअल में मैं आप लोगों को एग्जाम के अंदर हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा गुजरात की वो 3 जनजातियां कौन सी है जिनको हाल ही में यानी कि जिनके लिए एक आयोग बनाया गया गुजरात सरकार द्वारा। तो आपको याद होना चाहिए राबड़ी, भारवाड़ और चारण। अब बात करते हैं एक्चुअल में ये जो राबड़ी, भारवाड़, चारण समुदाय है ये कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं राबड़ी समुदाय की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है, राबड़ी जिन्हें रेवाड़ी या देसाई भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। राबड़ी समुदाय को क्या कहते हैं, रेवाड़ी या देसाई भी कहा जाता है। ये घुमतू चरवाहा जनजाति है, ठीक है, यानी कि घुमतू जिनको घुमक्कड़ कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए, ठीक है। यह जनजाति पूरे उत्तर पश्चिम भारत, मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब और राजस्थान में फैली हुई है, यानी कि राजस्थान में के अंदर भी है और पंजाब में भी है, ठीक है। यानी कि क्या है, ये चरवाहा यानी कि जो गाय, भैंस या बकरियों को चराने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा गया है। यह जनजाति अपने पशुओं के साथ मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात क्षेत्रों में चारे की तलाश में घूमने के बाद वर्ष में एक बार अपने गाँव वापस आती है और दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती है। ये हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं और शिव और शक्ति यानी कि देवी पार्वती की पूजा जो है वो करते हैं, ये इसमें बताया गया है। इसके साथ में अगर भारवाड़ की बात करें, भारवाड़ शब्द यानी कि बाड़ावाड़ का संशोधित रूप माना जाता है। गुजराती भाषा में बाड़ा का शब्द है, शाब्दिक अर्थ भेड़ है, तथा वाड़ा का अर्थ है अहाता यानी कि भेड़ पालने वाला या पालने की जगह जो है, यानी कि वाड़ा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर एक जगह क्या है भेड़ों को इकट्ठी की जाती होती है, वो है ना, एक इस तरह का बनाया होता है। यहाँ पर जो भेड़ें इकट्ठी की जाती है, इस बाड़ा बोलते हैं इसको ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाड़ा भेड़ तथा वाड़ा तो अहाता भेड़ पालने की जगह से है। भारवाड़ समुदाय के लोग मुख्य रूप से गुजरात राज्य में निवास करते हैं और पशुपालन में संलग्न, ठीक है। पश्चिम गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में 2 अथविवाही समूहों के रूप में मौजूद है, जिन्हें मोटा भाई और नाना भाई के रूप में जाना जाता है। यह जनजाति भी हिंदू धर्म में विश्वास करती है, यानी कि ये भी एक तरह की जनजाति है जो हमारे सामने यहाँ दिया गया है। चलिए इसके बाद में अपने पास आता है कौन सा, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि चारण समुदाय। चारण समुदाय की बात करें तो गुजरात की कम आबादी वाली जनजाति है। इन्हें गढ़वी यानी कि गढ़वी भी कहा जाता है। यह वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गुजरात के बर्दा, गिर एवं एलएच क्षेत्रों में चारण की आबादी की अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये गुजराती भाषा बोलते हैं और गुजराती लिपि का उपयोग भी करते हैं। ये लोग शाकाहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन अरहर, मूंग एवं मोठ है और कभी कभार मौसमी सब्जियों के साथ ज्वार या बाजरे की रोटी, और ये हिंदू धर्म के अंदर विश्वास भी करते हैं। ये तो बात थी इन यानी कि जो 3 जनजातियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अब हालांकि मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 342 यानी कि अनुच्छेद जो हमारा भारत का 342 है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के रूप में चिन्हित एवं दर्ज समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में यानी कि पुनः वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि भारत की बहुत सारी यानी कि संशोधित अधिनियम जो है उसके अनुसार क्या है कि इन समुदायों को क्या है कि स्पेशली जो है कैटेगरी के अंदर रखा गया, जैसे कि एसटी है, ठीक है, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइबल, जिनके बारे में 3 मुख्यतः जो यानी कि जनजाति हैं जिनके बारे में हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 5th शेड्यूल्ड एरिया भी आता है, यानी कि 5वीं अनुसूची। कौन सा है, 5वीं अनुसूची जो है या फिर 5th शेड्यूल्ड एरिया जो है, ठीक है, उसके अंदर भी आता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मुख्यतः क्या रहता है कि इस अधिनियम के अनुसार अगर हम बात माने तो प्रशासनिक सुदृष्टिकरण किया गया है और 1935 से पहले यानी कि 1935 से पहले जो लोग थे उन लोगों को बाहर रखे गए तथा बाद में अलग राज्य बने, यानी कि उनको अलग राज्य बनाकर 5th कैटेगरी के अनुसार क्या कर दिया गया, उनको विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। तो ये मुख्यतः अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे समाज है या ऐसी समुदाय है जिनको स्पेशल यानी कि क्या है, अब एक्चुअल में जो लोग हैं यानी कि जो
स्पेशली कुछ लोग हैं जो इस अनुसूची या फिर इस जाति का विरोध क्यों कर रहे हैं या अन्य जनजातियों द्वारा इनका विरोध क्यों किया जा रहा है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो कुछ क्या है कि लोग क्या है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी कि क्या है, एक्चुअल में बनाया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब ये था इन 3 जनजातियों का, यानी कि ये क्या है कि गरीब होते हैं और छोटे छोटे घरों में रहते होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए एसटी बनाया गया था। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें कुछ लोग इसका क्या है गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसके लिए क्या है यहाँ की अन्य जो जनजातियाँ हैं यानी कि अन्य शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो क्या कर रहे हैं, इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है तीनों जनजातियों के बारे में। और होप्स आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि क्या है कि बढ़ चढ़कर जो 28 जुलाई को जो करंट अफेयर के यानी कि स्पेशल एक क्विज होने वाली है उस क्विज के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि आप लोगों को उसके अंदर फ़ायदा मिले और आप लोगों को पता भी चले कि हमारी तैयारी जो है वो कितनी हो चुकी है। और मैं आप लोगों के कमेंट सेशन भी देखूंगा, यानी कि कमेंट के अंदर आपका कोई भी तरह का यानी कि डाउट होता है तो वो भी आप लोग बताएं। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने डाला था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या है कि अपना जवाब दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हाँ उनको वीडियो कैसा लगा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है जो हर वीडियो के अंदर यानी कि अपने कमेंट के माध्यम से अपनी जो भी डाउट होता है वो बताते हैं, साहा सुबोध, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्या है वीडियोस को देख रहे हैं। होप सो मैं यही चाहूँगा कि हाँ ये भी क्या है टॉप 5 के अंदर रहें, ठीक। इसके साथ में एक स्टूडेंट है मेहुल चौधरी। मेहुल चौधरी ने मुझे एक बात बोली कि सर आप द हिंदू जो है उसकी यानी कि वोकेबुलरी या फिर आप PDF अवेलेबल करवाइए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो कि उसको अच्छे तरीके से क्या है देख सकते हो, या फिर इस लिंक के माध्यम से क्या है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, उस पर आपको द हिंदू की यानी कि क्या है आर्टिकल्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ में एक स्टूडेंट जिन्होंने यानी कि पिछले वीडियो के अंदर धन्यवाद बोला, दीपाली पाटिल, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बेटा अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन रखिए और आने वाले समय के अंदर होप्स हो आपका भी नाम जो है टॉप 5 के अंदर हो। तो मैं यही यानी कि क्या है दुआ करूँगा और होप्स हो आप अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। होप्स हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।